ये दिया आपको याद होगा, ये दिया एक समय सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। पिछले साल ही दिवाली में ये दिया बनाया गया था, जो कोंडा गांव के एक मूर्तिकार हैं अशोक चक्रधारी, उनके द्वारा ये खूब वायरल हुआ सोशल मीडिया में। लेकिन वास्तविक हकीकत क्या है, जो कलाकार हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से काम छोड़ने लगे हैं, उस बात की चर्चा करने के लिए मैं आया हुआ हूँ कोंडा गांव में ही। अशोक चक्रधारी जी के जो कार्यशाला है उनकी, वहाँ पर आया हूँ। ये देख सकते हैं आप, तमाम मिट्टी की जो कलाकारी है वो यहाँ पर रखी हुई है, कलाकृतियाँ हैं अलग अलग प्रकार की, गुल्लक हैं, अलग अलग दिया हैं, बड़ी मटकियाँ हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। कुछ काम भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने सकते हैं, उससे जानते हैं। चारों ओर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर कलाकृतियों की भरमार है, बड़ी संख्या में कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाकर रखी गई हैं। और अशोक जी भी कुछ काम भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं। सोचिए, आपका दिया पिछले साल खूब वायरल हुआ, उस दौरान क्या हालत थी, और कि सोशल मीडिया की जो सच्चाई है हम देखते हैं कि वायरल हो रहा है, यानी कि जो कलाकृति जिसने बनाई वो भी फेमस हो गया। लेकिन क्या ये वाकई सच्चाई है कि बिका सामान कि नहीं बिका? हाँ, वो हकीकत बात अलग होता है। जैसे बताते हैं मीडिया में, चैनल में कि भाई वायरल होने के बाद ये दिया फेमस हो गया, तो लोग कहना रहता है कि मतलब ये दिया में इतना डिमांड है, इतना बिका। पर वैसा नहीं होता। हम लोग क्या है, उसको बना के शौकिया तौर पे रख दिए थे, और वो शायद मीडिया में नहीं आया था, वो अलग ही टाइप का था। उसको हम लोग बहुत पहले बना चुके थे, मतलब 5-6 साल पहले बना के रख दिया था। तो उसको कोई खरीद के ले गए, वो वायरल हो गया करके मेरे को बता क्या चीज़ वायरल, हमको मालूम भी नहीं। तो मैं मूर्ति बना रहा था, अब देखा कि नहीं मोबाइल में ये जो दिया दिख रहा है किसका बनाया, तो दिया तो मेरा ही है। नहीं, ये तो वायरल हो गया। वायरल मतलब क्या, अभी तो देखना पूरा मोबाइल में फ़ोन आएगा सब जगह। तब फिर वहाँ से थोड़े एक दिन के बाद पूरा मोबाइल फ़ोन आना चालू हो गया। इतना मोबाइल, मतलब हम उसको उठा नहीं पाते, लगातार मोबाइल आता था फ़ोन। अब उस समय मेरा सीजन भी था मेरे काम करने का, तो मैं काम भी नहीं कर पा रहा था, जबकि बहुत उसका प्रचार भी हो रहा था। तो मैं दुर्गा मूर्ति बनाया था, उसको मेरे को टाइम में देना रहता है दुर्गा मूर्ति, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कभी बना दो। तो उस समय में वायरल हुआ था, तो मेरे को एक नाम तो मिला ज़रूर, पर मेरे को नुकसान उसमें काफ़ी, और मैं बीमार भी पड़ गया। मोबाइल सुबह से उठ के रात तक मोबाइल बंद करना पड़ता था, खाने के टाइम मोबाइल पर करना पड़ता था, मोबाइल बंद ही करना पड़ता था लगातार फ़ोन। उसके बाद फिर प्रचार में आपके चैनल वाले आ जाते थे सुबह से, वो हर 1 घंटा में हर चैनल वाले आते, उनको 10 मिनट समय देना पड़ता था। माने कि मेरा सीजन भी है उस समय, मेरे को इस समय 2 पैसा कमाने का रहता भी है। उस समय मोबाइल भी उठाना, काम भी करना, और चैनल वाले से 10 मिनट बात भी करना, तो एक मेरे लिए बड़ा ज़िंदगी भर याद रहने वाला चीज़ बन गया। कि नाम तो बहुत हुआ उस समय वायरल, लेकिन मेरा कुछ कमाई भी हुआ, उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा बिजनेस माइंड नहीं था उस समय। हम कलाकार हैं, कलाकार के रूप में बना के रख देते कि ये कितना बिकेगा, कैसे ये चीज़ वायरल हो, कितना मार्केट का हमको उतना नहीं रहता। हम लोग से बनाते हैं, अपने मन से बना के रख देते हैं। तो उस टाइप का हुआ। तो मैं अंत में इतना हो गया, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, मेरा हाई बीपी हो गया दिवाली समय, उसी के चक्कर में उस समय। फिर उसके बाद साल दर साल इसका चलते रहता है, मोबाइल में बताते हैं, तो उसके चलते हम लोग जो बनाते हैं, हालांकि जो दिया हर साल उसका होता है, तो जितना बनाते हैं वो सेल हो, यहीं लोकल ही सेल हो जाता है। डिमांड तो बहुत है, बाहर में बहुत डिमांड है। हम तो यहीं छत्तीसगढ़ में पूरा नहीं पाए, क्योंकि हाथ से बनता है। एक आदमी उसको बनाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 पीस बनाएगा, 10 पीस बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी एक्सपर्ट आदमी जो जानता है वही। तो बताइए, लाखों का डिमांड है तो आदमी क्या करेगा।
तो उसके वो तो मेरा पार्ट टाइम काम है, क्योंकि दिवाली सीजन का रहता है। बाकी मेरा तो और भी बहुत सारा काम है जो 12 महीना चलता है, मैं उसको फोकस करता हूँ। तो पार्ट टाइम ऐसे हो तो बना के रख देता हूँ दिया, जो 12 महीना ग्राहक आते हैं दिया के नाम से, हर कोई एक दिया ले जाता है। बाहर में बहुत सारा फ़ोन आता है कि हमको चाहिए, हज़ारों में चाहिए, पर मेरा तो यहाँ लोकल काम मेरा पकड़ है ना। अगर मैं उसके चक्कर चले जाऊँ तो मेरे लोकल ग्राहक टूट जाएंगे, क्योंकि उसके चक्कर में मेरे को नहीं जाना है। मेरे को लोकल जो बना है मेरा मार्केट, उसी में मेरा रहना है। छत्तीसगढ़ में भेजते होंगे अलग अलग? हाँ, छत्तीसगढ़ में पूरा, और बाहर के आते हैं मेरे यहाँ, टूरिस्ट लोग भी आते हैं, तो लोग सब खरीद के ले जाते हैं। दिया एक ले जाएंगे, एक दो ले, नहीं तो कई लोग ऑफिस में ऐसा 10, 20, 30 ऐसा महीना 2 महीना में डिमांड आते रहता है कि। और हैदराबाद का एक आदमी है जो यहाँ से डायरेक्ट बस जाता है, वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, तो अमेरिका ले जाता है बेचने के लिए। हैदराबाद का कोई है आदमी, तो यहाँ उसको हमेशा 100 पीस ऐसे भेजते हैं। तो अपना वो खुद बताया कि हम लोग इसको अमेरिका ले जाते हैं, बेचते हैं। जैसे अब समय बदल रहा है अशोक भैया, तो अब इलेक्ट्रिक उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हाँ, ये तो समय बदलना पड़ता है, क्योंकि हम वही में रहेंगे, क्योंकि मार्केट में हम ग्राहक के हिसाब से चलना पड़ता है ना। रोज़ वही देखेंगे, हाँ, लेकिन अपना जो पुराना है उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भूल जाना, उसमें चेंज लाना है। पुराना जो तो अपना ही है, उसको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन ग्राहक को अगर चाहिए तो उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। और हमारे जो प्रोडक्ट को भी फास्ट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा करेंगे, तभी हम लोग थोड़ा 2 पैसे ज़्यादा कमा पाएंगे। पहले का पद्धति क्या है, पुराना सिस्टम था, जो उस समय कोई बिजनेसमैन नहीं था, सिर्फ बनाते थे। उस समय आधा तो समय चक्का घुमाने में लग जाता था। सरकार भी इस चीज़ में हर चीज़ को मतलब डेवलप कर रहा है, तो हर चीज़ अब मशीनरी होने लगा है, कंप्यूटराइज होने लगा है, ताकि फास्ट काम हो और लोगों का विकास हो। ऐसा हमारे समय मतलब कुम्हारी में भी आज चक्का आ गया है। जो 100 पीस बनता था, आज उसमें हम लोग 500 पीस बनाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा है। अब देख रहे हैं अशोक भैया कि जो कलाकार हैं अपने कला का साथ छोड़ने लगे हैं, दूसरा काम ढूंढने लगे हैं। हाँ, इसका कारण कुछ अलग टाइप का भी है। जैसे कि हम लोग पहले मिट्टी ला रहे थे, कहीं से भी मिट्टी लाते थे। उस समय ज़मीन का कोई, किसी का खेत का कोई ज़्यादा ये नहीं था, कोई ध्यान भी नहीं देते थे। तो हमारा काम है सर्वप्रथम मिट्टी का, फिर लकड़ी तो जंगल से लाते थे। तो मिट्टी एक ज़माना ऐसे था कि हम खोदते लाते ज़मीन गड्ढा हुआ, खेती लायक हो गया। खेती लायक होने के बाद जो ज़मीन वाला है उसने मना किया कि भाई ये तो अब मेरा खेत लायक हो गया, इसमें अब धान फसल कमाऊँगा, तो उसने मना किया। तब हमारे सामने खड़ा हो गया समस्या, मिट्टी कहाँ से लाएं। अब धीरे धीरे, पहले तो मिलता था, अब तो पूरा 1 इंच ज़मीन मिलना मुश्किल है। तो कुम्हार के सामने सबसे पहले खड़ा हो गया समस्या मिट्टी का, कि अभी सब काबिज हो गया। काबिज होने के बाद, और वो भी मिट्टी हर जगह नहीं मिलता। जहाँ अपने को लायक का मिट्टी है, वहाँ किसी का काबिज है तो किसी का कुछ है। तो ये समस्या तो पहले आ गया। तो कई इसके चलते भी हमारे समाज के लोग काफ़ी इस काम को छोड़ते गए। दूसरी बात क्या है कि इसको मार्केट में, लोकल में जो भी है चलता है, बाहर मार्केट ले जाएंगे, बस का सुविधा है, बेचने भी ले जा रहे हैं कोई अगर करके, तो बस से ले जाएंगे। जितना का सामान नहीं उतना लगेज लग जाएगा। यहाँ से ले गए, मान लो हम उस समय भोपाल जाते थे, तो यहाँ बस का, रेल का सुविधा नहीं है। बस में ले जाते थे, आदमी का टिकट लगता था 1-1 टाक में। फिर यहाँ से रायपुर उतारे, रायपुर से रिक्शा में चढ़ाए, रिक्शा चढ़ाए रेलवे में गए, रेलवे से गए फिर मतलब फिर बस से। ऐसा हम लोग 10 बार उस सामान को उठा के ला जाना, डाना, फिर निकालना, वो तो आधा 50% टूट जाता था। तो ऐसे में हमारे लिए तो मार्केट में चलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर डायरेक्ट अभी, जैसे अभी के दिन में जैसे रेल है, रेल लाइन अगर बस्तर में आएगा, बस्तर की बात बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में तो खैर है ही है, तो बस्तर वाले ज़्यादा कट के हैं, क्योंकि मार्केट में, क्योंकि हम मान लो दिल्ली वाले को अपने को सामान चाहिए, तो हम डायरेक्ट अगर रेल चलता, आने वाले को भी सुविधा मिल जाता, और हमारा सामान भेजने के लिए भी डायरेक्ट यहाँ डालते, वो अपना वहाँ सामान छुड़ाता। ऐसे हम लोग काफ़ी मदद मिलता हमारा मिट्टी के सामान के लिए मार्केट में, मतलब बहुत दूर दूर तक भेजने के लिए। हम तो कट जाते हैं ना हर जगह, ले जाना भी चाहे तो उतना तो पैसा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, ऊपर से टूट फूट भी जाएगा। तो सोच ही नहीं सकते हम मार्केट में चलने के लिए। जो भी चल रहा है लोकल में, मिट्टी का समस्या हो गया, खैर शासन से हमको आदेश है कि लिए वो भी नाम का आदेश है, कहीं कहीं मिल गया है, कहीं गए तो विवादित है। अब ज़मीन मिल नहीं रहा है, अब है काबिज में तो कोई दे नहीं रहे कब्जा में, यहाँ एक अलग ये बन गया है। तो
और दूसरी बात, आजकल कोई मिट्टी का काम है, लकड़ी भी समस्या हो रहा है, लकड़ी भी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में बहुत लोग, लड़के लोग, अपने समाज के लोग मिट्टी काम छोड़ के जैसे अपने साथ में काम कर रहे हैं भाई, ये पुट्टी। हाँ, चाह रहा हूँ कि जैसे अब आपका चूंकि बड़ी कार्यशाला है ये, तो यहाँ पर पहले कई लोग काम करते रहे होंगे, फिर ऐसा भी हुआ कि छोड़ते गए, अब ढूंढना पड़ रहा हो। हाँ, मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, इसमें बहुत एक्सरसाइज किया हूँ। एक समय था हम लोग 10-10, 15-15 लोग काम करते थे, मैं करवाता था यहाँ पे, तो समय पड़ने बढ़ा भी देता था। लेकिन काम करते करते क्या है, कुछ लोग, लड़के लोग सीख गए थे, मैं उनको रोजी भी देता था और सीख भी गए थे, जो मेरा अभी मदद करते या खुद का भी करते। तो उस समय क्या, कोई बैंक का चपरासी और कोई कंपनी का चपरासी, ऐसे कुछ पढ़े लिखे थे लड़के लोग, तो ये काम छोड़ के वो लोग उधर चले गए, क्योंकि नौकरी है, नौकरी मिलेगा नहीं, तो नौकरी की ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं लड़के लोग। तो ऐसे बहुत लोग मेरे हाथ से निकल गए काम करने वाले। और अभी कोई करना भी चाहते हैं तो इसमें इंटरेस्ट, मैं बुलाता हूँ, आओ मेरे साथ काम करने लगो, लेकिन वो नहीं करना चाहते मिट्टी, भले वो अपना दूसरे मजदूरी चले जाते हैं, कोई पुट्टी करने चले जाएंगे या कोई गाड़ी या कोई गाड़ी में ऐसे काम करने, बिल्डिंग में काम करने चले जाते हैं। मैं ही एक आदमी हूँ जिसको इतना लेवल पे कर रहा हूँ, और 6-7 और भी कलाकार यहाँ जो नहीं के बराबर करते हैं, वो लोग जो घर में जो मिल गया है सीजनली करते हैं। और हैं हमारे गांव में 3-4 कलाकार हैं जो मेरे टाइप का काम करते हैं, अच्छा है उनका काम, बढ़िया है, पर जो मैं इतना तादाद पे कर उतना लोग नहीं करते। कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि ये कला जो है कोंडागांव क्योंकि प्रसिद्ध है अपनी कलाकृतियों के लिए, तो कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर आदमी को नौकरी मिलेगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो एक अपना ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है, पढ़ाना चाहिए, कि पढ़ने का मतलब नौकरी ही लगना ऐसा नहीं है। नौकरी तो एक नौकर है, इसमें चाहे ना हमारे लोग शिक्षित होंगे ना, तो पढ़ाई में भी कमज़ोर हैं, तो पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग आएगा। तो इसी चीज़ को हम मिट्टी को अलग रूप से, कुल मिला के हमको दुनिया का सिस्टम ही है कि रोज़गार पाना और जीवन यापन करना, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, चाहे कोई भी चीज़ जगह हो, आज वहाँ भी व्यापार चलता है। वैसे हम लोग को पहले प्रथम चाहिए कि व्यापार। तो कुम्हार इस चीज़ को अच्छा से ट्रेनिंग ले, जैसे कि कई प्रकार की चीज़ है, जैसे हम लोग दीवार का है डिजाइन है, आजकल हम देखे हैं कि ढक्कन टाइप का रहता है, उसमें दीवार में ढलाई में डालते हैं। ऐसा भी हमारे सामने नए लोग आए हैं खरीदने के लिए, क्या चीज़ के लिए जाते हैं, नहीं दीवार में ऊपर में छत में डालते हैं, ये मिट्टी का सामान है। तो ऐसा वो एक एक चीज़ है जो लेके अगर स्पेशली आदमी काम करे तो इसमें खुद भी करेगा और अच्छे से काम करे तो 2-4 लोग को अपने साथ में भी काम कराएगा। लेकिन समस्या तो है मिट्टी का, हमारे छत्तीसगढ़ में कुम्हार लोग के लिए लकड़ी का समस्या है, ये 2 चीज़। तीसरा बना भी लिए तो मार्केट में टिकने, मतलब चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब लोकल में कितना अपना ही करेंगे, बाहर भेजना मुश्किल है हमारे। तो ये बहुत सारा समस्या, इसीलिए हमारे समाज के लोग तो सरल जगह में चले जाते हैं। मिट्टी काम में क्या, दिन भर मिट्टी में रहना है, अच्छा से कपड़ा पहनने को नहीं मिलता, दिन भर कभी कभार बाज़ार दिन हो, इसी नहीं तो ऐसे साफ़ सफाई भी रहने नहीं होता इस काम में। आज के लड़के लोग साफ़ सुथरा और अच्छा ये रह के रोजी वही कमाना चाहते हैं, मिट्टी में पसंद नहीं करते हैं अभी कोई लोग, लड़के लोग। देखिए जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे अब मिट्टी का जो काम है वो भी बदलता जा रहा है। कुछ और भी कलाकार हैं, उनसे भी बातचीत हम करते हैं। एक कलाकार और हैं जो मूर्ति को आकार दे रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? संग्राम। संग्राम जी, कब से काम कर रहे हैं आप? मैं करीबन 8 साल हुआ, लेकिन मैं कभी कभार करता हूँ, डेली नहीं आता। अच्छा। जब कभी कभार ज़रूरत पड़ता है, बाहर से ऑर्डर आता है तो कभी कभार काम कर लेता हूँ वहीं, नहीं तो बाहर का काम करता हूँ मैं। अच्छा।
जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो तो बहुत अब लगता है कि बहुत दिन से काम कर रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्यों ऐसा करना पड़ा, छोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा काम ऐसा है, मतलब डेली का तो करते हैं करने के लिए, लेकिन भी क्या है इसमें, जैसे हम लोग का बिक्री बट्टा है, जिस हिसाब से हमको जैसे रोजी पानी है ना, उसमें क्या है, अभी सभी लोग सोचते हैं 2 पैसा ज़्यादा कमा लें ऐसे कुछ करके, तो क्या है कई लोग छोड़ देते हैं, इसी वजह से बाहर काम करने लगते हैं। नहीं, मैं नहीं छोड़ा हूँ, छोड़ने के लिए बस कभी कभार करने लगते हूँ। अच्छा, मतलब आदत ना छोटी सी ली। हाँ। अच्छा, तो आपके दोस्त लोग भी होंगे जो बदल दिए होंगे अब काम, ऐसा है क्या? हाँ, बदल बहुत सन है ना, अभी जो हमारे कुम्हार लड़के लोग भी हैं, बहुत लोग छोड़ दिए हैं, बाहर ही के काम करते हैं। क्या काम करते हैं? उन लोग भी कई बाइक गैरेज जाते हैं, कोई कोई जैसे राजमिस्त्री काम हो गया, जैसे पुट्टी, सब मजदूरी काम में चले जाते हैं सभी लोग। अच्छा, ये बताइए, ऐसा भी हुआ क्या कभी कि जैसे महंगा हो गया सामान, अब तो रोजी उस प्रकार से नहीं मिल रही, तो घर में भी दिक्कत शुरू हो गई, पैसे की दिक्कत? मेन क्या, जैसे हम लोग ऐसी खाली भी काम करते जाते हैं मजदूरी करने, तो क्या है उसमें हमको देखा जाए तो थोड़े से बेनिफिट मिलता है, और इसमें क्या है हम लोग कर रहे हैं तब से भी, जिस हम मिट्टी का काम करते हैं उस हिसाब से, मतलब उतना मेहनत का पैसा नहीं मिलता ना मिट्टी का। मिट्टी का मार्केट कम हो गया, मतलब ऐसा? नहीं, मिट्टी का मार्केट भी उतना कम नहीं है रहने के लिए, तब से भी क्या है, जैसे हम लोग जैसे काम कर रहे हैं उस हिसाब से मेहनत का पैसा पूरा मतलब मिल नहीं पा रहा है ना, उसके हिसाब से। सामान नहीं मिल पाता होगा तो हाँ। दिक्कत में फंस जाते हैं। जैसे आप लोग दूसरा काम जाते हो, वहाँ पर पैसा मिल जाता है तो ठीक हो जाता है ना। हाँ। घर चलने लगता है। हाँ। तो जैसे पहले घर घर में बनता था सामान, है ना, कि दिया बन रहा है, मटकी बन रही है, तो बेचने भी निकलते थे लोग, लेकिन अब उस प्रकार का नहीं रह गया क्या? कुम्हार पाला नाम का रह गया। हाँ, अभी क्या है पहले का जैसा नहीं है ना माहौल। जैसे क्या पहले जैसे हंडी भी बनाते थे वो, तो सप्ताह में 1-2 दिन रास बोलते थे हमारे बस्तर भाषा में, तो वैसे गांव गांव घुमान ले जाते थे, तो चावल दाल हर चीज़ मिलता था, पैसा मिलता था, सब मिलता था। अभी वैसा नहीं है, क्योंकि हर लोग अभी गंजी बर्तन यूज करने लगे, तो हमारा मिट्टी का सामान बहुत कम यूज करते हैं, इस वजह से। क्योंकि मिट्टी से फायदा होता है शरीर को भी। मिट्टी से सबसे बेहतरीन फायदा भी होता है उसमें, लेकिन अभी के लोग क्या नहीं समझते, कई लोग बोलते हैं ये मिट्टी का घड़ा है, 2 दिन ले जाएंगे यूज करेंगे फूट जाएगा, ऐसे कुछ भूल के सोचने वाले कई जन रहते हैं ना, इस वजह से कोई खरीदते हैं कोई नहीं। जो पहले था हर कोई ले जाता था। क्या मिट्टी के बर्तन की जगह क्या किसने ले ली? स्टील के बर्तनों ने, इन सब चीजों ने ले ली, इसीलिए घट गया है मार्केट। अभी हर चीज। अच्छा, हाँ, प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक फाइबर, ये सब भी ले ली। पूरा प्लास्टिक, जो पीओपी का सामान क्या क्या निकलता है, उसके वजह से ज़्यादा ढप हो जाता है ना, क्योंकि चीनी मिट्टी का आता है, तो उसके वजह से अभी सब वही यूज करने लगे हैं ना, जो पहले मिट्टी का सामान यूज करते थे वो यूज नहीं कर रहे हैं अभी। बदल गया है। अब बदल गया है ना। अब देख पाएंगे मेरे पीछे इलेक्ट्रिक चक्का रखा हुआ है, इसी में अब काम शुरू किया गया है। अब इसी के जरिए काम किया जाता है यहाँ पर, और इससे आसानी भी होती है, जो काम है वो कम हो गया, क्योंकि मजदूर भी अब नहीं मिलते, तो एक तरह से जो काम करते भी हैं उनके लिए एक बड़ा सहारा है, बड़ा उपयोगी का है ये चक्का जो है। क्या बना रहे हो माँ? माड़िया को डिजाइन कर रही हूँ। अच्छा, बाकी फिनिशिंग हो रहा है इसका? हाँ। अच्छा, कब से काम कर रहे हो आप? मैं तो 15-20 साल से साथी में करती थी। अब साथी में बंद हो गया तो यहाँ पर करती हूँ। मैं तो पैर से विकलांग हूँ, कहीं जा नहीं पा रही हूँ, इसलिए यहाँ काम करती हूँ। यहाँ पे वहाँ बंद हुआ तो यहाँ बुलाए तो यहाँ आ गई। अच्छा, जो पुराना वाला बंद हुआ तो वहाँ पर लोग छोड़ के चले गए, तो फिर क्या काम करते हैं वो लोग? सब अपना अपना धंधा करते हैं। कोई मिट्टी करते हैं,
मटका बनाते हैं, तो कोई बाहर काम करते हैं। तो काम वाम चलता है ठीक कि हाँ, पहले जैसे चलता है कि अब कम हो गया है उसका? नहीं पहले जैसे है। अच्छा, बिकता है बराबर। हाँ, अच्छा, कितने दिन से ये मूर्ति बना रहे हो आप? ये तो 15-20 साल हुआ मैं। नहीं, ये वाली मूर्ति जो बनाई है अभी आप, ये लगभग कंप्लीट होने वाली है, तो कितने दिन से इसको बना रहे थे आप? ये तो 3-4 दिन हुआ। अच्छा, कितने दिन लगता है एक मूर्ति बनाने में, कंप्लीट करने में? 3-4 दिन लगता है एक मूर्ति बनाने में। पूरा मतलब आप लोग जान डालते हो मूर्ति में? हाँ। मैं परमेश्वर चक्रधारी ग्राम बांसला का रहने वाला हूँ। मैं अपने पारंपरिक व्यवसाय मिट्टी के कार्य में पिछले 20 वर्षों से प्रयासरत हूँ। गरीबी के चलते मैंने 15 वर्षों में ही मिट्टी में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की है और हमेशा से ही मेरा प्रयास रहा है कुम्हार समुदाय को आगे बढ़ाना। हमने कुछ साथियों से मिलकर कुम्हारों के लिए प्रशिक्षण भी किया, जिसमें गांव के कुछ कुम्हार और हमारे गांव के आसपास के कुछ 40-50 कुम्हारों को हमने प्रशिक्षण दिया। लेकिन आज कुम्हार इस काम को छोड़ने के लिए मजबूर है। कुछ लोग हमेशा के लिए छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में अपने मेहनत के हिसाब से पर्याप्त आमदनी नहीं होने के कारण आज कुम्हार मजदूरी करने को मजबूर है। और दूसरा, रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिल पाना। जैसे हमारे कुम्हार की जो कार्य है उसमें पकाने के लिए छोटी लकड़ी, जो वेस्ट मटेरियल कहा जाए, जंगलों से मिलती है, वो आसानी से भी नहीं मिल पाती। और तरह तरह की मिट्टी की भी ज़रूरत होती है, वो नदियों से, कहीं नालों से, फिर किसी खेत से ऐसा ढूंढना पड़ता है, वो आसानी से मिलता नहीं है। और बहुत मुश्किल के बाद कुम्हार अपने जो भी मटके हो गया या जो भी कलाकृति हैं वो निर्माण कर पाते हैं। उसके बाद भी मार्केट या बाज़ार में हमेशा उनके हिसाब से अच्छी आमदनी नहीं हो पाती, इसलिए कुम्हार हमेशा निराश रहता है। और यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी अपने पारंपरिक जो व्यवसाय है कुम्हारी का, उसमें जुड़ना पसंद नहीं करती। मिट्टी से बनने वाली कलाकृतियों की जगह अब प्लास्टिक, फाइबर जैसी चीज़ों ने ले ली है, जिसके कारण अब कुम्हार परेशान हैं। कुम्हारों को जिस प्रकार से पहले आमदनी हुआ करती थी, उनको कलाकृतियां या फिर बर्तन बेचने के बाद, मटकी बेचने के बाद, अब उस प्रकार से कमाई भी नहीं होती। यही कारण है कि जो कुम्हार हैं या फिर मिट्टी का काम करने वाले जो भी लोग हैं, वो अपने मूल काम को छोड़कर मजदूरी, पुट्टी, पेंट जैसे कामों की ओर पलायन कर रहे हैं, जो एक छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा है। कोंडागांव छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में इस बात के लिए फेमस है कि ये यहाँ पर मिट्टी की कलाकृतियों को अच्छा रूप दिया जाता है और यहाँ की कलाकृतियाँ बेहद प्रसिद्ध भी हैं। लेकिन ये प्रसिद्धि आखिर कब तक रहेगी, ये देखना होगा, क्योंकि अब मिट्टी का काम करने वाले कलाकार अब अपने मूल काम को छोड़कर दूसरे कामों की तलाश में लग गए हैं और कई लोग अपना मूल काम छोड़कर मजदूरी की राह पकड़ चुके हैं। तो अब देखना यह है कि ये प्रसिद्धि कब तक बनी रहती है और कुम्हारों पर जो संकट है कि मिट्टी का काम अब बंद होने की कगार पर है, कई लोगों का काम बंद भी हो चुका है, तो ये संकट कब खत्म होता है या फिर ये कला ही समाप्त हो जाती है, ये समय बताएगा। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, कोंडागांव।